केजरीवाल गिरोह डर के मारे बिखर चुका है। अब जब केजरीवाल समेत उसके मुख्य बड़े नेता जेल पहुंच चुके हैं, उस वक्त राघव चड्ढा यूके में और स्वाति मालीवाल यूएसए में क्यों है? मतलब साफ है, कुछ भाड़ुआती गुर्गे सड़कों पर हैं और बड़े नेता विदेश में मौज कर रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी से किसे फायदा होगा? आतिशी राघव चड्ढा, सुनीता केजरीवाल, स्वाति मालीवाल, सौरभ भारद्वाज। वास्तव में जब कोई दारू से भरा ट्रक नहीं उलटता है तो सबसे पहले बेवड़ों के नाक में गंध आती है और दारू लूटने में कौन कितना आगे है, कंपटीशन चालू हो जाता है। तो अभी एक दारूबाज ड्राइवर का दारू भरा ट्रक उलट गया है तो इनके लोग लूटने चल पड़े हैं। अभी सब लाइन में है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और सब एक्साइटेड भी है कि हम मुख्यमंत्री। यहाँ तक कि दारूबाज अपनी वाइफ मैडम को भी प्रतिस्पर्धा में उतार दिए हैं कि मुख्यमंत्री का पद घर में ही रहे, अभी तमाशा बाकी है। वास्तव में केजरी के जितने मंत्री हैं सब केजरी की तरह ही केकड़े हैं। कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, सब एक दूसरे के पैर खींचेंगे, देख लीजिएगा। वैसे आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर अब गाज गिरने वाली है। राघव चड्ढा यूके चला गया है और स्वाति मालीवाल यूएस चली गई है। अब केवल ऑप्शन बचता है सुनीता केजरीवाल। अब देखा जाए आगे क्या होता है। सियासी संकट के बावजूद इस वक्त आपके कुछ वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता नहीं दिख रही है। इससे कई सवाल उठ रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने कई स्तरों पर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं अलग अलग तरीकों से भाजपा व केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस पर उठाए जा रहे सवालों के बीच आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी फोरम पर इसकी चर्चा होगी। दरअसल इस वक्त आम आदमी पार्टी के पंजाब व दिल्ली से राज्यसभा में 10 सांसद हैं। इनमें संजय सिंह, संदीप पाठक और एनडी गुप्ता सक्रिय रूप से विरोध प्रदर्शन या सामूहिक उपवास में दिखाई दिए। इसके अलावा पूरे 7 सांसदों की सक्रियता नहीं दिख रही है। दिल्ली से विधायक रहे वे फिलहाल पंजाब से राज्यसभा सांसद बने राघव चड्ढा लंबे समय से बाहर है। उनको लेकर पार्टी के भीतर ही सवाल उठने लगे हैं। वे हमेशा से पार्टी के पक्ष में खड़े दिखाई दिए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर पक्ष रखते थे, लेकिन पिछले माह ही आंख की सर्जरी कराने लंदन गए। उसके बाद से वापस नहीं लौटे। यही नहीं, सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली है। इस पर आप नेता बोल रहे हैं, राघव चड्ढा जी, आपसे विनम्र निवेदन है, आप कम से कम सोशल साइट के माध्यम से जुड़े रहे। हमें सत्ता के चाटुकारों के सामने आंखें झुकानी पड़ती है जब वो कहते हैं केजरीवाल का प्यारा दुलारा राघव चड्ढा कहाँ है। कोई आशंका यह जताता है कि बीजेपी की मलाई खा रहे हैं क्या। वहीं पहली बार पार्टी के महिला सांसद बनी स्वाति मालीवाल अपनी बहन की बीमारी के बाद से अमेरिका में हैं। वह सोशल मीडिया पर पार्टी और उसके नेताओं के समर्थन में संदेश पोस्ट करती रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उनकी बहन 15 सालों से अमेरिका में है और वह जल्द वापस आ रही है। दिल्ली लौटकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। के कविता को सीबीआई ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले उनसे जेल में पूछताछ की थी। सीबीआई ने उन्हें शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि साउथ ग्रुप के एक शराब कारोबारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करके दिल्ली में कारोबार करने के लिए उनसे सहयोग मांगा था। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस कारोबारी को सहयोग करने का आश्वासन दिया था। सीबीआई ने सरकारी गवाह बने एक पूर्व आरोपित दिनेश अरोड़ा के बयान का भी हवाला दिया। सीबीआई ने कहा, अरोड़ा ने कहा है कि एक आरोपित अभिषेक बोइनपल्ली ने उसे बताया कि विजय नायर को करोड़ों का भुगतान किया गया। सीबीआई ने अदालत को बताया कि बयान और व्हाट्सएप चैट फाइल में संलग्न है। सीबीआई ने आगे कहा कि कविता के सीए बुच्ची बाबू की चैट से पता चलता है कि वह अपने प्रॉक्सी के माध्यम से इंडो स्पिरिट के अंदर थोक लाइसेंस में साझेदारी कर रही थी।
सीबीआई ने आगे बताया कि चैट से यह भी पता चला कि कविता ने कंपनी की एनओसी प्राप्त करने में राघव मंगुटा की सहायता करने की कोशिश की थी। ताज होटल दिल्ली में आयोजित बैठक में शरत रेड्डी के साथ साथ बाबू बोइनपल्ली आदि उपस्थित थे। इसमें यह निर्णय लिया गया कि इंडो स्पिरिट को परनोड रिचर्ड के थोक विक्रेता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सीबीआई ने आगे बताया कि मार्च और मई 2021 में जब उत्पाद शुल्क नीति तैयार की जा रही थी, तब अरुण पिल्लई, बूची बाबू और बोइनपल्ली दिल्ली में रह रहे थे और विजय नायर के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रहे थे। कविता को दिल्ली में शराब कारोबार का आश्वासन दिया गया। नवंबर-दिसंबर 2021 में कविता को पहले तय किए गए प्रति जोन 5 करोड़ रुपए की दर से 25 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया। सीबीआई ने तर्क दिया कि वह कविता से पहले पूछताछ कर चुकी है और सबूतों को देखते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने कहा कि जांच में पता चलता है कि कविता उत्पाद शुल्क नीति की प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक है। वह नियमित आधार पर हवाला देते हुए जांच में शामिल नहीं हुई, इसलिए उससे पूछताछ नहीं की जा सकी। वह फिलहाल जेल में बंद थी। सीबीआई ने कहा कि पूछताछ के दौरान कविता ने अपनी भूमिका के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उनके जवाब सीबीआई द्वारा बरामद दस्तावेजों के विपरीत है। वह उन तथ्यों को छिपा रही है जो विशेष रूप से उसकी जानकारी में हैं। इससे पहले भी वह नोटिस के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुई। सीबीआई का कहना है कि शराब नीति से जुड़ी बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कविता को सबूतों एवं अन्य लोगों से आमना सामना कराने की जरूरत है। वह मुख्य सरगना या साजिशकर्ता है, इसमें और लोग भी शामिल हैं। उसने सहायता की है, मुख्य पैसा इन्होंने ही सरवाइव करवाया था। सीबीआई ने आगे कहा, इसमें और लोग कौन शामिल है उसका जवाब नहीं है अभी। इसका पता लगाने के लिए 5 दिन की रिमांड चाहिए। इसके बाद दोनों पक्षों को सुनकर कोर्ट ने अपना सुनाते हुए कविता को 5 दिन की रिमांड पर सीबीआई के हवाले कर दिया। बता दें कि कविता को ईडी ने 15 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। उन्हें पहले ईडी की हिरासत में रखा गया और फिर बाद में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। हाल ही में कोर्ट ने सीबीआई को जेल में कविता से पूछताछ की इजाजत दी थी। सीबीआई ने 6 अप्रैल को जेल में कविता से पूछताछ की और 11 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। कानून का, संविधान का, जांच एजेंसियों का मजाक बनाना, अवहेलना करना पूरी आप पार्टी की आदत सी बन चुकी है। लगता है समन का पालन न करने पर ईडी ने आप नेता अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली की अदालत में अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग की है। केजरीवाल की तरह अब अमानतुल्लाह भी समन को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। अब इसी बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान पर ईडी का शिकंजा कस गया है। ईडी ने राउज एवेन्यू की एक विशेष अदालत में अर्जी दायर कर आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह अनुरोध किया है। अदालत अर्जी पर 18 अप्रैल को विचार करेगी। बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि ईडी आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाली है। हालांकि अमानतुल्लाह खान का नाम उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन इस केस में आतिशी और सौरभ भारद्वाज द्वारा बताए गए नाम से इतर अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी ने सख्त रुख अपना लिया है। इस केस में अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि 11 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। ईडी की ओर से पेश वकील ने आवेदन के समर्थन में कुछ सबूत और दस्तावेज दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा, जिसके बाद सीबीआई और ईडी के स्पेशल जज राकेश सयाल ने मामले को 18 अप्रैल को सुनवाई के लिए लगा दिया। ईडी ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ओपन एंडेड गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की है। ईडी ने चार्जशीट में खान को आरोपी नहीं बनाया। हालांकि जांच एजेंसी ने हाल ही में एक मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया और मामले में भेजे गए अपने समन से कथित तौर पर बचने के लिए खान के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने खान को 20 अप्रैल को तलब किया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत के सामने यह भी आरोप लगाया कि खान ने अग्रिम जमानत याचिका दायर करके और जांच से भागकर अपने आप को गवाह से आरोपी बनाने की कोशिश की है। एजेंसी ने पिछले साल अक्टूबर में खान और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापे मारने के बाद दावा किया था कि आप विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के जरिए कथित तौर पर अवैध धन कमाया। उन्होंने अपने सहयोगियों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने में रकम का इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि ईडी ने साल 2016 में ही इस केस की जांच शुरू की थी, जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध तरीके से लोगों को नौकरियां दी गई और बदले में उनके पैसे लिए गए। इससे दिल्ली सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ, लेकिन अमानतुल्लाह को पर्सनल फायदा पहुंचा। अमानतुल्लाह खान पर वक्फ की संपत्तियों को अवैध तरीके से पट्टे पर देने के भी आरोप है, जिसके बदले खान को पैसे मिले। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को लेकर चुनावी घमासान जारी है। भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी है। प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होना है और इसके लिए नामांकन भी हो चुके हैं, लेकिन बांसवाड़ा सीट से नाम वापस नहीं लेने पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी अरविंद डामोर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी की ओर से उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है, लेकिन वे कांग्रेस के निशान पर ही चुनाव लड़ेंगे। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को चुनाव बीच अपने उम्मीदवार को निष्कासित करना पड़ा। दरअसल लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी की तो अरविंद डामोर को बांसवाड़ा लोकसभा सीट से टिकट दिया गया। डामोर ने इस सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। डामोर के अलावा भारतीय आदिवासी पार्टी बाप के उम्मीदवार राजकुमार रोत ने भी यहां से नामांकन दाखिल किया था, लेकिन रविवार को कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी में गठबंधन हो गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गठबंधन का ऐलान किया, लेकिन सोमवार को जब नाम वापस लेने की बारी आई तो अरविंद डामोर ने नामांकन पत्र वापस नहीं लिया। पार्टी नेताओं ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। समय निकलने के बाद कांग्रेस ने डामोर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। कांग्रेस ने अरविंद डामोर को पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन वे अभी भी पार्टी के उम्मीदवार ही रहेंगे, क्योंकि निष्कासित करने से पहले कांग्रेस डामोर को अपना चुनाव चिन्ह दे चुकी थी। ऐसे में कांग्रेस नेता डामोर के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन वोट उन्हें हाथ के पंजे पर ही मिलेगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारतीय आदिवासी पार्टी ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस उम्मीदवारों पर नामांकन वापस नहीं लेने का दबाव बना रहे थे, इस कारण ऐसा हुआ है। कांग्रेस ने भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ बांसवाड़ा लोकसभा सीट के अलावा बागीदोरा विधानसभा के उपचुनाव में गठबंधन करने का ऐलान किया था। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा था कि आगामी चुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र और बागीदोरा विधानसभा के उपचुनाव में किया जाएगा। भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। बांसवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी डामोर के अलावा बागीदोरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कपूर सिंह को भी पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है। कपूर ने भी अपना नामांकन वापस नहीं लिया था, लेकिन यह भी कांग्रेस के निशान पर चुनाव लड़ेंगे, यानी तकनीकी तौर पर यह कांग्रेस के ही प्रत्याशी है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर हुए नाटकीय घटनाक्रम से यहां त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। अब यहां भाजपा के महेंद्रजीत सिंह मालवीय, कांग्रेस के अरविंद डामोर और भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत के बीच टक्कर होगी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि बीएपी ने गठबंधन को लेकर क्या कहा है क्या नहीं, हमसे इस बारे में कोई बात नहीं हुई। हम बीएपी को समर्थन देते रहेंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।